पूजा में भी गुरुदेव न्यो समझ लो, मैं माता का ये इतना परम भगत हूँ। आप अब मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूँ। उसके अलावा जो भी काम में हाथ डालता हूँ असफलता ही निराश होती है। हर किसी से बैर हो जाता है, पता नहीं कौन अच्छा, सा आपको मुझे फर्नीचर मेरे बताओ, ऊपर आपके लग। दो किसी गुरु से झगड़ा हुआ था? हाँ गुरु से हुआ था, पर गुरु को थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। कहना कुछ चाह रहा था, समझ में कुछ गए। तो वो दोष लगा है आपको। आपको अच्छे गुरु बनाना जरूरी है, उनकी थोड़ी सेवा व्यवहार करो तो दूर हो अब जाएगा दोष। गुरुदेव उनको मना तो रहा हूँ मैं, वो मान ही गए हर प्रकार से। मैंने कहा गुरु तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ दो अब वो दोष मान लगा। नहीं रहे। अब मैं रोज मैसेज कर रहा हूँ, नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया इधर उधर से। मैं अब कह रहा हूँ मैसेज गुरुदेव करने से थोड़ी होता है, जाके उनको कोई भेंट वस्तु दे दो, खुश हो जाते हैं। ऐसे थोड़ी ना, फ्री में थोड़ी ना कोई प्रसन्न हो जाता है। जाके महंगी नहीं चीज कोई खरीद के उनको दे दो, नहीं प्रसन्न हो गुरुदेव, जाए। ये तो मैंने गुरु दीक्षा इनसे अभी ली थी 2-3 महीने पहले। पर मैं तो 14-15 साल से परेशान हूँ, तब तो कौन सा दोष लगा था, ये पूछना चाह रहा था मैं। नहीं, आपको अभी क्या साधना अच्छे से करो तो जीवन बदल सकता है। बाकी क्या आपके जो पाप कर्म थे वही बाधा बन रही। तो गुरुदेव अभी तो पैसे की बहुत समझ लो आर्थिक समस्या इतनी है कि क्या हाँ बताओ, तो वो मैं अभी क्या बताया, परेशानी है। दुर्भाग्य आपके सारा ऊपर आ चुका है, गलत गलत साधना ही करके। बहुत जो साधना नहीं करनी चाहिए थी उल्टी सीधी, वो मंत्र ये मंत्र आपने पढ़ा है, सही है ना? अब जो हो गया सो हो गया। अब मुझे आप कुछ भी उठा लगे, कुछ भी मंत्र जप करते। अब मैं क्या करूं, मुझे ये बता दो बस आप। आप ऐसे हो गए हो ना कि सारा कुछ, जिस सोए हुए शेर होते हैं ना, उनको जगह जगह के बेटे खड़ा करके रख दिया। क्योंकि कई ये साधना की है तो वहाँ के पाप जाग गए। उसके संबंध में आपने कभी राहु की साधना की हो, राहु संबंधित, तो राहु के सारे दोष आपके सामने खड़े हो गए। आप कैसे काटोगे, काटो मुझे काटोगे। जब गुरु की करोगे तो गुरु के सारे पाप आपके सब खड़े हो गए। यानी सारे ग्रहों के पाप खड़े हो गए बस। इसलिए आप परेशान रहोगे। और कोई यूं कहता तुम्हारे घर में तंत्र बंद बाधा कर दी है, माता भाभी ने नहीं, ये कर आपने दिया गलत वो कर गलत दिया। इतने मंत्र जप किए, इतने जप किए कि सारे पाप जागृत हो गए, सारे जन्मों जन्मों के पाप जागृत है। क्योंकि एक भी साधना पूरी नहीं करते हो, इतने मंत्र जप किए कि सारे पाप जागृत हो गए। बस अब पाप अभी का वो तो किया तो काटोगे मैंने नहीं। गुरुदेव जी जानते देखो, कि कर जख्मी शेर होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। तो आपने सारे पापों को जख्मी शेर बना दिया, आधा अधूरा काट के। अच्छा गुरुदेव एक चीज बताए, जिन माता की पूजा करता हूँ उनकी शक्ति मेरे पास रहती है, मैं का रक्षा कर दी है कि नहीं, थोड़ा दृष्टि डालें। देखो, दो चीज है, आप जब रक्षा होती तो आपको ये मुसीबत ही नहीं आती। अच्छा। तो आपने सारा कुछ उलट सुलट कर दिया, मंत्रों के चक्कर में खुद ही फंस गए। अब आप मुझे रास्ता अभी बताओ वो जो बोले इंसान तो। थोड़ी ना है, आप अपनी प्रकृति से खेलोगे तो प्रकृति आपसे खेलेगी। ऐसा ही है। सही हो आपने अब प्रकृति जो को हो खेलने की इच्छा से सब कुछ करने की कोशिश की, और प्रकृति आपको खेली। क्योंकि आप जैसे सोच के करोगे, प्रकृति वही सोच के करती है। क्योंकि सोचने मात्र से भी इफेक्ट होता अब मैं क्या करूँ है। अब। बुरा सोचना, बुरा करने से ज्यादा खतरनाक बुरा सोचना होता है। क्योंकि आप बुरा सोच रहे तो प्रकृति को पता चल जाता है। अब मुझे ये बता दो, मैं एक रास्ता चलूंगा मैं कि सब जी जंजाल छोड़ के। अब बस अब आप अभी आज दो ऐसी चीज है, बात आप बता दी जंजाल अब ऐसे तक ही तो मैं। करोगे पर जब आप सुधरोगे नहीं। क्योंकि आपके मन बुद्धि पे हावी है। जैसे आपकी परिस्थिति अच्छी हो जाएगी फिर आप वैसी हो जाओगे। इसलिए प्रकृति चाहती है कि आपको फिर अच्छा ही ना हो, फिर से आपको घटना घटित ही ना करो। हाँ तो अब शरीर भी बीमारी भी जकड़े हुए, बड़ा परेशान हूँ समझ लो। ठीक है, गुरुदेव आप ये मंत्रों के जाल में फंस गए हो। ठीक है, हाँ तो अब मुझे एक चाल चलाओ, जिस सब मैं छोड़ दूंगा। आप मुझे एक चाल चलाओ बस, मुझे अभी मैंने बोल बस दिया आपको। माता के क्योंकि आपकी वो समस्या अलग है, आप ऐसे जाल में फंसे हो कि अपने सारे पापों को खड़ा कर दे हो सामने, ललकार के वो उनको उकसा के सामने खड़े रखे हो। ठीक है, अब सारे से चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में कोई लड़ नहीं सकता ना, महारथी तो हो नहीं हो। ठीक, अरे मैं तो लाचार कमजोर, किससे लड़ूंगा। आपने वही कहा, ऐसा नहीं है। आपने ये जागृत किए ये सारे कुछ। ठीक है, परिस्थिति आप ही ने छुड़ाने निर्माण को तो मैंने अप्सरा साधना की थी। अच्छा गुरुदेव, अप्सरा की मैंने 1 महीना की थी, अनुभव भी हुए थे, क्या कुछ उसका रिजल्ट मिलेगा असंभव है, आगे आपको कि कुछ नहीं। नहीं हो सकता। क्योंकि सारे उलट पड़ गए हैं मंत्र। ठीक है। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, मैं क्या आपको कथा याद दिला दूं।
मार्कंडेय ऋषि का। मार्कंडेय ऋषि की जीवन में अल्पायु का यानी अकाल मृत्यु का योग था, इसलिए उनके माता पिता ने शिव जी की भक्ति दी थी जिससे कि उनकी आयु बढ़ सके। तो वो मार्कंडेय ऋषि निरंतर माँ मृत्युंजय मंत्र का जप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते हैं और उनको उनके भक्ति में लीन सदा रहते हैं। और प्रकृति के नियमानुसार उनके अकाल मृत्यु का समय आया तब यमराज जी आए थे उनके प्राण लेने। जैसे ही प्राण लेने यमराज जी आए तो तुरंत वो मार्कंडेय ऋषि भाग के अपनी शिवलिंग को लिपट ले, जिससे कि यमराज जी से बचने के लिए शिव जी से प्रार्थना करने लगे। तभी शिव जी प्रकट हुए और यमराज से बोले कि इसको छोड़ दो, ये मेरा भक्त है। पर यमराज जी बोले कि मैं इसको छोड़ नहीं सकता क्योंकि इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है और प्रकृति का नियम है और मेरा कर्तव्य है कि इसका प्राण हर लेना, क्योंकि इसका भाग्य है और इसका कारण ये खुद पिछले जन्म के कर्म है, इसका कारण मैं नहीं हूँ, इसके खुद के कर्म हैं। तब शिव जी बोलते हैं कि ये मेरा भक्त है, इसको छोड़ दो। पर यमराज जी नहीं मानते। यमराज जी और शिव जी के बीच बहुत बड़ा युद्ध होता है क्योंकि वो कर्तव्य से हट नहीं पाते। तो यमराज जी शिव जी को तो हरा नहीं सकते क्योंकि वो बड़े देवता हैं और बली है, ज्ञानी है, तो हार गए। और इसके बाद ही उनको ये मार्कंडेय ऋषि को छोड़ना पड़ा क्योंकि जब तक क्योंकि दोनों ने कर्तव्य को दोनों ही देवता और यमराज का पद भी पद शिव जी ने ही दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्तव्य उन्होंने ही बनाया था, उनको ये पद दिया था प्रकृति का काम करने के लिए, प्राण हारने का, और उन्हीं से वो यमराज जी का और शिव जी का युद्ध हुआ और युद्ध में शिव जी जीते और तब मार्कंडेय ऋषि को यमराज को छोड़ना पड़ा और यमराज जी फिर से यमलोक गए। तो ऐसा ही होता है जब आप मंत्र जप करते हो तो आपके जो पूर्व कर्म हैं वो आपका जो पाप है, आपका दुख का कारण बनता रहता है, वो जागृत हो जाता है। आपकी प्रकृति की वो शक्तियाँ जागृत हो जाती है कि ये कैसे उस मंत्र को काट सकता है, इसको ये जो पाप दुख भोगना है उसको भोगना ही है, क्योंकि प्रकृति आपके पाप कर्मों को सजा देने के लिए पूरा कटिबद्ध होती है, वो किसी पे अन्याय नहीं कर सकती है। तो प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं इस काम करने के लिए प्रकृति ने नियत की है, यमराज हो, शनि हो, या मृत्यु की देवी हो, निद्रा देवी हो, या पेट के जो देवी देवता हों, या न पाचन करने वाली शक्ति हो, तो ये आपको कोई भी दर्द हो रहा है या अकाल मृत्यु हो रही है, बीमारियां हो रही है, कोई आंखों की रोशनी चली जा रही है, तो सूर्य ही इसका कारण है। तो उसका सूर्य के कारण के पीछे आपके जो पिछले कर्म है वो कारण होते हैं। आपने अनादर किया बड़े लोगों का तो निश्चित ही आपको अंधा होना निश्चित ही। अपनी दृष्टि का गलत यूज किया है, नंगी औरतों को देखने की कोशिश की है, उनकी इज्जत पर हाथ रखने की कोशिश है, तो निश्चित ही आप अंधे होंगे। तो सूर्य उसका कारण नहीं होता कि सूर्य के कमज़ोर है इसलिए आंखें खराब है, आपके पाप कर्म ही होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप जैसे ही उस अंधा होने वाला हो व्यक्ति, यानी सूर्य खराब है, उसको अच्छा करने की कोशिश करेगा, वैसे ही वो सूर्य की नकारात्मक ऊर्जाएं जागृत हो जाएंगी, क्योंकि हर शक्तियों की सकारात्मक ऊर्जा भी होती है और नकारात्मक ऊर्जा होती है। जैसे भैरव जी है, वो सकारात्मक ऊर्जा भी है और नकारात्मक ऊर्जा भी, वो कल्याण भी कर सकते हैं, अनिष्ट भी कर सकते हैं। यमराज जी वरदान भी दे सकते हैं तो किसी का प्राण भी हार सकते हैं। निद्रा देवी है, किसी को निद्रा दे भी सकती है और सुकून दे सकती है, तो निद्रा छीन के किसी को परेशान भी कर सकती है। तो जो पेट की पाचन क्षमता है वो बहुत अच्छी भी बन सकती है, जिससे कि दष्ट पुष्ट बन सकता है शरीर, और वो छीन के कमज़ोर भी बना सकती है। तो हर प्रकृति में, हर कण कण में एक देवी देवता का वास है जो प्रकृति के सिस्टम को चलाती रहती है। और जैसे ही आप उस मंत्र को पाप कर्म काटने के लिए मंत्र जप करेंगे, वैसे ही वो शक्तियाँ जागृत हो जाती है और आपके जैसे शिव और यमराज के जो लड़ाई होने लगी वैसे ही लड़ाई होना शुरू होती है। जैसे मृत्युंजय मंत्र, यानी शिव जी नहीं थे, मृत्युंजय मंत्र का वो अंश था जो प्रकृति लड़ रही थी, तो वो लड़ना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही आप बहुत सारे मंत्र जप करोगे अलग 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 अलग, तो सारे पाप जागृत होगी। जो आप भाग्य को भोगना भी नहीं होता तो वो जागृत हो जाए, तो वो आधा काट लोगे तो आधा भोगना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरा तो आपने काटा नहीं है। क्योंकि ना आने आपके सानिध्य में गुरु है जो आपकी इस दुविधा से आपकी ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित कर सके। क्योंकि आपने कोई गुरु नहीं बनाया, बस आपने यूट्यूब में वीडियो देखे उसका मंत्र जप किया, और गुरु बनाया तो वही जो यूट्यूब वाले जो फालतू है, जिनको खुद एक भी मंत्र सिद्ध नहीं है, ना उसको तंत्र का ज्ञान है, ना प्रकृति का ज्ञान है, ना परमात्मा का ज्ञान है, ना आत्मा का ज्ञान है, ना उस परम ऊर्जा का ज्ञान है, जिससे कि वो आध्यात्मिक और मंत्र के
रहस्य को समझ के उस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो सही गुरु हो तो उस इस दुविधा होती है, जो लड़ाई होता है उसमें बचा सके। क्योंकि समझो एक दो देशों में लड़ाई हो रही है तो निश्चित ही उनकी जो आसपास के प्रजा है निश्चित ही वो वहाँ के लोगों को तकलीफ होगी। वैसे ही आपके अवयवों को तकलीफ होगी, जहाँ के अवयव आंखों पर सूर्य की केंद्रित होता है, वैसे ही आप उसके पाप काटोगे तो वहाँ की इंद्रियाँ, वहाँ के मोलिक्यूल्स कंपित होने लगेंगे मंत्र से। सही हो रहे तो प्रकृति चाहेगी आपको अंधा बनाना और आपका सूर्य देव चाहेगा कि आपको रोशनी प्रदान करना, तो वहाँ आपकी आंखों की मोलिक्यूल्स में कम ज़्यादा होने लगेंगे। कभी प्रकृति जीतेगी, कभी सूर्य जीतेगा, आपका मंत्र ऊर्जा जीतेगी, सूर्य की मंत्र ऊर्जा। और प्रकृति, सूर्य भी प्रकृति का ही हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सूर्य का मंत्र जप करो जो ठीक हो रहा है, आपको अंधा होने से बचा रहा है, तो वो भी प्रकृति की शक्ति है। और जो अंधा बनाने पे तुली है आपको पाप कर्म के कारण, वो भी सूर्य की ऊर्जा है, वो भी प्रकृति की ऊर्जा है। तो दोनों में मॉलिक्यूल्स में चेंज होने लगता है, ऐसा कंपित होने लगता है जैसे जैसे मंत्र। और जैसे आपने आधा अधूरा मंत्र जप किया तो निश्चित ही आपको वहाँ की जो नकारात्मक ऊर्जा हावी होगी और आपकी पाप कर्म जो सूर्य की ऊर्जा है जो आपने मंत्र जप किया उसको पूरी तरह ग्रहण कर लेगी। और वो आपको इस जन्म में थोड़ा सा अंधा होने वाला होता है और अगले जन्म में आपको वो पूरा अंधा होने वाला होता है, तो वो अगले जन्म का फल इसी जन्म में मिलने लगता है। क्योंकि इस जन्म का आपने परम कर्म काट दिया, तब सूर्य आगे का पाप कर्म आपको देने ले शुरू कर देगा, क्योंकि नेक्स्ट कर्म वो था। क्योंकि हर ग्रह प्रतिपल आपको फल दे रहे हैं आपके कर्मानुसार। तो एक पल काटोगे तो अगला पल आपको भोगना पड़ता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पूजा पाठ करते, बहुत साधनाएं करते हैं बिना गुरु के, और हमेशा बोलते हैं मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ और मैं हमेशा परेशान होता है। एक संकट आता है तो दूसरा संकट आता है, दूसरा संकट आता है तो एक संकट आता है। और जो दूसरा है मौज मस्ती कर रहा है, भोग कर रहा है, इतना पाप कर रहा है और उसको कुछ भी नहीं हो रहा, ना उसके जीवन में कोई दुख है और ना कुछ उसको परेशानियाँ। और मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, क्योंकि उसने पापों को काटा नहीं है, उसको सिर्फ इस जन्म में भोगना है। वो थोड़े थोड़े होता है, क्योंकि प्रकृति एक ही जन्म में पाप ज़्यादा नहीं देता। पाप और पुण्य का सुख और दुख समान एक ही जगह देता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि एक ही जन्म में सारे पाप भोगने का व्यक्ति को अलाउड नहीं है, प्रकृति नियम नहीं है। पर ये जो साधना करके पापों को काट रहा है उसके लिए तो बहुत मुसीबत में एक एक पाप जागृत कर रहा है वो, और वो मंत्र उसके हावी हो जाती है शक्तियाँ जो अनगिनत हमारी आंखों को। क्योंकि आपके जो आँख है देख रही है तो आप नहीं देख रहे, आपकी आंखें देख रही है। आप जो सोच रहे हो आप सोच नहीं रहे, आपकी बुद्धि काम कर रही है। आपका खाना पचा रही है तो आप अब नहीं पचा रहे हो, वो प्रकृति की शक्तियाँ पचा रही है। आप चल रहे हो तो आपकी पाँव चल रही है और वो पाँव चलाने में प्रकृति की शक्ति लग रही है। आप बस संकल्प कर सकते हो कि हाँ मैं इस संबंध में सोचूं, इसको देखूं, इसको मेरे पाँव चले, मेरे पाँव हाथ उठे, मेरे काना फंस जाए, वो सारा कुछ प्रकृति कर रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी बस की कुछ बात नहीं है, शरीर भी कंट्रोल में नहीं है। तो कहने का तात्पर्य जैसे आप मंत्र जप करोगे तो वो उसका परिणाम वो दोनों में युद्ध होने लगेगी, सकारात्मक नकारात्मक। यानी प्रकृति की जो शक्ति है जो चाहती है वो करने के लिए, जैसे कि आपको अंधा बनाना है, और जो आपकी मंत्र शक्ति है वो भी जागृत हो जाएगी आपको दो अंधा न बनाने के लिए। दोनों में युद्ध होगा। और समझो आपने बीच में साधना छोड़ दी तो निश्चित ही आपको वो मॉलिक्यूल खराब हो जाएंगे आंखों के, और उसका परिणाम कुछ अनगिनत हो जाएगा जो परेशानी का कारण हो सकता है। इसलिए कोई भी साधना कर रहे हो तो गुरु के सानिध्य में करो। भले आपने अधूरा छोड़ दिया तो भी आपको कुछ नहीं होगा, वो गुरु की ऊर्जा में विलीन हो जाएंगी दोनों शक्ति, और आपका कल्याण ही होगा। पर बिना गुरु के आप मंत्र साधना कर रहे हो तो निश्चित ही आप बर्बाद हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि मंत्र ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड पर असर करता है। एक मंत्र जब करोगे तो पूरा ब्रह्मांड पर असर होता है, क्योंकि अभी आपने ओम उच्चारण किया तो ये उच्चारण आपके मन बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ा है, पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति पर पड़ता है, और प्रकृति को इफेक्ट होकर वहाँ बदलाव हो जाता है और यहाँ आपके दिखता है। जैसे कि आप वेबसाइट बना रहे हो तो कोडिंग डाल रहे हो कि HTML रेड लिखते हो और सेव कर देते हो तो वहाँ बॉक्स में रेड कलर दिखने लगता है। HTML येलो डालोगे तो तुरंत येलो कलर के ऐप्स बनने लगेंगे। तो वैसे आप जैसे डालोगे वैसे ही सेव करोगे तो वैसे ही वहाँ बनने लगता है। वैसे आप या एक मंत्र भी जब करोगे तो प्रकृति में उस पर इफेक्ट होगा और कोडिंग के अनुसार। और आप कुछ भी कोडिंग लिख रहे हो कोई भी होगा तो
आपका बिगड़ेगा और कोडिंग सही होगा तो एक ऐप बनेगा, उससे पैसा कमा सकते हो, दूसरों को लाभ हो सकता है। और कुछ भी करोगे तो निश्चित ही बर्बाद होगा, उसका कोई फल नहीं होगा। हाँ, सेव करोगे तो कुछ ना कुछ दिखेगा वहाँ, तो आपका सब बिगड़ेगा, उसको डिलीट भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार लिख गए तो उसको मिटाना भी तो पड़ेगा। तो आप मिटाओगे नहीं तो वैसे ही रखोगे तो निश्चित ही वो ऐप गलत तरीके से काम करेगा और निश्चित ही आपको नुकसान देगा। तो ऑलरेडी कोडिंग तो आपने प्रकृति ने कुछ बनाया है और आप कुछ भी लिख रहे हो उसमें, निश्चित ही बर्बाद हो गए, क्योंकि वो ऐप अच्छे से चलेगा नहीं। गूगल में एक भी कोड गलत होगा तो वो ऐप नहीं चलता, उसका करोड़ों का नुकसान हो सकता है। जैसे फेसबुक कुछ महीने पहले बंद हो गया था, तो कुछ कोडिंग में एरर आया होगा इसीलिए। तो कहने का तात्पर्य है वैसे ही आप इस मंत्र की ऊर्जा का कैसे भी यूज करोगे निश्चित ही बर्बाद हो जाओगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो लालच वो इस मंत्र का पूजा जब कर रहे, कभी यक्षिणी का, कभी इसका, कभी उसका। और हर व्यक्ति जो लालची साधक होते हैं ना, ये करते हैं, उनको पता होता है कुछ नहीं मिलने वाला, पर ऐसी आदत लग जाती है ये करने वो करने की, और प्रकृति बिगाड़ देती है। और सारी जो शक्ति आपको सजा देने वाली थी वो जागृत हो जाती है, और जो आपको सुख देने वाली थी वो तो जागृत होती ही नहीं। और इस कारण आप बहुत दुखी का कारण बन सकते हो और मुसीबत में पड़ सकते हो, ना आध्यात्मिक ना भौतिक, दोनों से मुकर सकते हो, यानी कुछ भी लाभ नहीं होगा। और उसका कारण आपके कारण आपके परिवार दुखमय हो सकता है, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं सकते हो। इसलिए आप मंत्र जप कर रहे हो तो लिमिट में करो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। आती करोगे तो निश्चित ही मिट्टी बन जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बिना गुरु के कर रहे हो तो क्योंकि मंत्र विद्या एक छोटी नहीं है, बहुत बड़ी विद्या है और बहुत रहस्यपूर्ण विद्या है। और जो आपकी बुद्धि है तुच्छ है, पशुवृत्ति है, वो बड़ी चीज़ों को समझ नहीं सकता। और साधारण पत्थर मान के यूं ही फेंक दोगे इधर उधर, कुछ भी करोगे उसके साथ खेलते रहोगे। पर वो जो हीरा होता है उसको हीरा ही समझ सकता है, यानी गुरु ही समझ सकता है कि कौन सा मंत्र कब यूज़ करना चाहिए, कितना करना चाहिए, जिससे कि आपका मेंटेन चलता रहे। जैसे गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके पीछे जो कोडिंग चल रही है वो ज्ञानी वैज्ञानिक लोग ही अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो तुच्छ लोग कुछ भी करने लगे उस कोडिंग के तो सब बर्बाद हो जाएगा। जितना सुखमय चल रहा है तंत्र वो भी चाहिए, यानी खाना पचा रही है आपकी शक्तियाँ, वो खाना भी पचाना मुश्किल हो जाएगा और बीमारियाँ भी होने लगेंगी। ठीक है, तो श्वसन तंत्र अच्छा नहीं चलेगा, आपका अपान वायु बिगाड़ देगा, व्यान वायु बिगाड़ लेगी, प्राण वायु बिगाड़ लेगा, तो निश्चित ही बर्बादी हो जाएगी, बीमारियाँ ही बढ़ेंगी ना, बीमारियाँ ठीक नहीं होंगी मंत्र से, बीमारियाँ बढ़ने लगेंगी। तो जब सही गुरु से मंत्र जप करेंगे तो बीमारियाँ भी ठीक हो सकती है, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियाँ ठीक होती है। मैंने की है, वीडियो अनुभव डाले, प्रमाण दिया है। तो आप सही से साधना करोगे तो लाभ होगा, नहीं तो मंत्र के माया जाल में फंस जाओगे, लालच के में, धन के चक्कर में, सिद्धि के चक्कर में, किसी को वशीकरण के चक्कर में, किसी को मारन के चक्कर में, निश्चित बर्बाद हो जाओगे। ये सारी क्रिया बड़े निगरानी में करेंगे तो ही लाभ होता है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। इसका ध्यान रखें और मंत्र का सही यूज करें और जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाएं। और बाकी जो लोग हैं जो ऐसे मंत्र जप करते रहते हैं उनका यही हाल होने वाला, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, वो बर्बाद ही हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। एक आदमी नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। आज मुझे लगा कि वीडियो डालूं तो मैंने डाल दिया। बाकी ऐसे तो अनगिनत हैं, ऐसा मत समझो। और कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत आप भी हो सकते हो ऐसी जागृत के, जिससे मंत्र जप करके परेशान हुए होगे। ठीक है, हर साधक की ऐसी ही हालत होती है और आजकल तो इसमें कोई संशय नहीं है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बस गुरु के सानिध्य में करते हो तो उसको लाभ ही लाभ है, इसमें कोई संशय नहीं, उसको हानि नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु उसके बीच में है, वो संतुलन बनाता है उस ऊर्जा को, नकारात्मक सकारात्मक को, और सही ढंग से उस पापों को, कर्मों को काट सकता है, जिससे कि वो सुखमय और शांतिमय जीवन जी सकता है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो मंत्र और तंत्र के परे हैं, वो सब सालों के अनुभव के बाद ही पता चल सकता है। और इसलिए हमें सावधानी रखनी ज़रूरी है। आप कर रहे हो साधना तो, क्योंकि बिना गुरु के करना मतलब प्रकृति से लड़ना है, और प्रकृति बहुत ताकतवर है, आपकी बुद्धि बहुत छोटी है, और प्रकृति बहुत होशियार है। आप प्रकृति को उल्लू नहीं बना सकते, बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, क्योंकि प्रकृति ने आपको बनाया है, प्रकृति को आपने नहीं बनाया है। तो वो सब खेल जानती है आपके सारे। जो मंत्र का यूज़ करके गलत करना चाहते हैं उनको उसी समय दंड, उनके पाप कर्म, उनकी नकारात्मक शक्तियाँ जागृत होती है प्रकृति की, उसको दुख देने के लिए।
और जो गलत लालच के वश जो साधनाएं कर रहे हैं निश्चित वो बर्बाद हो जाएंगे। उनको अहंकार आया होगा, अच्छा मैंने ये किया है वो किया है, पर ऐसी सज़ा मिलेगी कि रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, पर उनको कोई बचाता नहीं, कोई नहीं होगा, एक व्यक्ति नहीं होगा उनको बचाने के लिए। इसमें संशय नहीं है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो हमें मंत्र के संबंध में जानना ज़रूरी है। आप मनमानी कार्य करोगे तो निश्चित ही बर्बाद होगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवद गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन से किया, जो मनमानी अपने ढंग से साधनाएं करता है तो निश्चित ही वो बर्बाद होता है। कृष्ण ने भी भगवद गीता में डालने का यही एक कारण, क्योंकि उनको भी ये पता है ऐसे लालची लोग होते हैं, वो मंत्र और देवी शक्तियों का कैसे दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं अपने लाभ के लिए, पर निश्चित ही उनको पता नहीं है कि प्रकृति बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, उनको कंगाल या सब बर्बाद कर देती है, उसका वर्णन नहीं कर सकते हम।